गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से। पाकिस्तान में तो हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ मुल्क, हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान वाकया है। यकीनन उनकी भी इन हालात पे नजर होगी। वहां का मीडिया हम देख रहे होते हैं, हम खुद भी उस पर अपेयर हो रहे होते हैं। काफी उन्होंने इस इशू को कवरेज दी है और पिछले अगर एक हफ्ते की हम बात कर लें तो मेरे ख्याल में काफी हाईलाइट रहा ये इशू वहाँ के न्यूज़पेपर्स में, टीवी न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया के ऊपर। और ये सारी जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उस पर नजर ये आ रहा था कि पाकिस्तान का ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला फेज है, वहां पे भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। खैर, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि वहां की हुकूमत, क्योंकि लाजमी सी बात है पाकिस्तान का एक इंटरनल मैटर है, लेकिन फिर भी जो पड़ोस के ममालिक होते हैं वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। बेशक यूएस तक कह रहे हैं कि भाई हम देख रहे हैं हालात को कि किस तरफ किस करवट जो है ऊंट लेटता है या बैठता है। चाइना है, हिंदुस्तान है या बाकी हमारे पड़ोस के ममालिक, या हमसे अगर दूर ममालिक भी है तो वो भी देख रहे होते हैं। देखते हैं कि क्या हिंदुस्तान में इस हवाले से क्या बातें हो रही और क्या कुछ चल रहा है। इन सारी चीजों पे बात करेंगे और इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर साहब। सुमित साहब, एक तो आप मुझे ये बताइएगा कि वहां की हुकूमत, मतलब लाजमी सी बात है, एक इंटरनल मैटर है, उस पर कोई ऐसा कोई उन्होंने कोई बयान तो नहीं जारी करता, लेकिन आपस में वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं या बाकी लोग हैं, यकीनन बातचीत तो आपस में उनकी हो रही होगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका कुछ ना कुछ असर होता है। क्या खबरें हैं न्यू दिल्ली से अबाउट दिस सिचुएशन इन पाकिस्तान? देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हाँ, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, बट एक पड़ोसी मुल्क का, ये एक रीजनल पावर का, एक नेबरिंग कंट्री का एक इन्फ्लुएंस और एक ओपिनियन जरूर होता है। एग्जैक्टली। पहली बात, जो हमें जो यहाँ पे जो ओवरऑल देखिए कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, पर जो ओवरऑल जो विचार बन रहा, जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है जो खान साहब ने किया, दैट वी थे इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमारा ये मानना उनको ये नहीं करना चाहिए था। वोट ऑफ मोशन पे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोट होने दे, हारते जीते, ये डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो सकता है। पर वो जो उन्होंने वो लास्ट मिनट पे कैंसिल करवा दिया, वो क्या है, जो हमें यहाँ पे ओपिनियन लग रहा है कि भाई पाकिस्तान इज इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिकॉज ऑफ मिस्टर नियाजी। उनको ये नहीं करना चाहिए था। वो 4 साल रहे हैं, उन्होंने, उनको टाइम मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, अपनी कंट्री के लिए किया। बट बिल्कुल। अगर एक अब चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है, जो भी हो रहा है, ही शुड हैव नॉट पुट द होल कंट्री इन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अभी फकर भाई, हमें, मैं सच बताऊं, यहाँ पे थोड़ा डर लगा हुआ आजकल। आप पूछेंगे क्यों भाई, डर क्यों है? हमने देखा श्रीलंका की हालत आपके सामने है। श्रीलंका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लेके उस पर भी आपने बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल श्रीलंका किया, क्योंकि श्रीलंका, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है और दूसरी तरफ जो है इकोनॉमी का करेक्ट। मसला चल रहा है, दोनों साइड। 3 मसले सर। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला कि अभी कंट्रोल में पाकिस्तान में है कौन। जी बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो हमने श्रीलंका में देखा, जयशंकर जी ने पीछे बोला था कि भाई श्रीलंका में पैरास्टामोल की गोली नहीं मिलती, बच्चे एग्जाम नहीं लिख पा रहे, पेपर नहीं है साहब, पेन नहीं है। आपको पता, दवाई नहीं है, कोई भी पैरास्टामोल या कैल्पॉल की गोली नहीं मिल रही है। कचरे की गाड़ी कचरा नहीं उठा रही, बिल्कुल उसमें डीजल डालने के पैसे नहीं है। आपका जो पावर है, स्ट्रीट लाइटें में 6-6 घंटे पावर नहीं आ रहा, पैसे नहीं है। एक फाइनेंस मिनिस्टर राजपक्से लाए थे, 24 घंटे में रिजाइन कर गया, उनका सारा कैबिनेट रिजाइन कर गया। अभी श्रीलंका इज इन टर्मोइल और लोगों के हाथ में बंदूक। अब ये बंदूकें किस तरह मुड़े, क्या हो क्या नहीं हो, कुछ भी हो सकता है वहां पे। एग्जैक्टली। तो एक तो हमारी परिस्थिति ये है, श्रीलंका नीचे, और दूसरा हमें पाकिस्तान में भी पता है कि सिचुएशन इकोनॉमिकली कुछ अच्छी नहीं है। जी और बिल्कुल। कहानी वही है, चाइनीज मनी। मैं तो चाइनीज मनी को कहता हूँ किस ऑफ डेथ। कि अगर ये अपने चाइनीज, मैं तो शुरू से आपको कह रहा हूँ कि सबसे खतरनाक पैसा दुनिया में है चाइनीज पैसा। इनके टर्म्स कंडीशन अजीब होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, चाइनीज बैंक जहां तक मुझे पता है 6-7% पर एनम पे पैसा देते हैं गवर्नमेंट्स को। बिल्कुल। हमें 50 बिलियन मिला था जापान से, 0.1% पर एनम, 0.1% पर एनम, यानी कि मतलब वो एक, मतलब कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी बहुत के लिए, बहुत बहुत कम अमाउंट बनती है। फॉर्मेलिटी के लिए 0.1% इज नथिंग। मतलब बिल्कुल। फॉर्मेलिटी के लिए इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ 6-7-8%, फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशन। अब देखिए, हमन टोटा पोर्ट श्रीलंका ने दे दिया। ग्वादर की कहानियां कुछ आसपास ही है, जी। करेक्ट। और आपके यहाँ तो वो लोग बसाए जा रहे हैं। और यहाँ जो तीसरा मसला आ रहा है कि भाई जो श्रीलंका में हुआ, अगर वो पाकिस्तान में होता है,
पहले हु इज कंट्रोलिंग पाकिस्तान, वहां राजपक्से तो है, यहाँ अभी कुछ नहीं पता। आप मिलिट्री को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, पर उनके पास भी पावर है, पता नहीं। मियाजी साहब तो कह रहे पावर मेरे पास है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, अब प्रेसिडेंट साहब के पास है, एक्स जो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए उनके पास है। हाँ, केयर टेकर इसे कहते हैं, वो तो अभी आना है। हाँ, तो वो किसके पास है पावर? हु इज कंट्रोलिंग पाकिस्तान? दूसरी, इकोनॉमी में ये जो श्रीलंका वाली स्थिति है ज्यादा दूर नहीं है। तीसरी बात फखर भाई जो यहाँ बहुत चिंता की है, श्रीलंका इज नॉट अ न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। बिल्कुल। अब जब यहाँ इकोनॉमी का पता नहीं, जहां गवर्नमेंट का पता नहीं, मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, इसका कंट्रोल किसके पास है? कि ये कुछ लीक ना हो जाए, कहीं इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? तो श्रीलंका के पास तो न्यूक्लियर आर्सेनल है नहीं, चलिए वहां एक इकोनॉमी का मसला है और राजपक्से यहाँ है, तो यहाँ गवर्नमेंट का पता नहीं या इकोनॉमी का तो हमें पता ही सिमिलर, और ये न्यूक्लियर आर्सेनल हमारी वरीइंग फैक्टर है। देखिए, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, खुल के नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं डर तो है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो है। अगर कुछ इधर उधर हो जाता तो कुछ भी हो सकता है। Who's controlling? किससे बात करें? ये एक यहाँ बहुत बड़ा मसला है, और हमें ये लगता है, मेरे को पर्सनली, और यहाँ बहुत से लोग मेरे से इत्तेफाक राय रखते हैं, नियाजी साहब को ये नहीं करना चाहिए। He should have left and let the new person come in. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता तो आपको मानना पड़ेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आपको याद हो एक बार एक वोट के लिए गिरी थी, एक वोट में अटल बिहारी वाजपेयी रिजाइन। मतलब ऐसा है, मतलब जो रूल है वो रूल है। तो अगर आप ऐसे चलाएंगे, डेमोक्रेसी ऐसी मजबूत होती है ना कि मतलब आप कहें कि भाई ठीक है, आज मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, मतलब मेरे पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है, तो मैं हक नहीं रखता कि मैं प्राइम मिनिस्टर रह सकूं। अगर मोदी जी के पास नहीं रहेगी मेजोरिटी, वो कैसे रह सकते, बेशक जितने मर्जी ताकतवर हो। करेक्ट। और आप पूरी कंट्री को पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं डाल सकते ना, बिकॉज अभी तो अपनी जात के लिए सिर्फ, हाँ, आपने अपनी साख बना रखी हो भाई, आप तो ये चाहते हो मैं अगला इलेक्शन लड़ूं या मैं सेलिब्रिटी बनूं या जो लड़ूं, यू पुश द होल कंट्री ऑफ 22 करोड़ पीपल इन क्राइसिस। सच्चाई तो ये है आज के डेट में। आपको क्या हक बनता है एक आदमी को अपनी शाख के लिए या अपने वकार के लिए 22 करोड़ लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाले, खतरे में डाले? ये तो आपको हक कैसे नहीं बनता? तो ये हम इसको लेके बड़े परेशान है। और हमारे, अगर आप देखें, यहाँ चाइना में कोविड फैल रहा है, अब कितना वो कह रहे जी पूरा शंघाई बंद है, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। फखर भाई, सच्चाई तो ये है कि वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ये जो हमें इधर उधर से कुछ पता लग रहा है, पहले तो वहां कोविड था ही नहीं, पहले तो वहां इन्फेक्शन ही नहीं होता था, वहां कोई मरता ही नहीं था। अब ऑल ऑफ सडन उन्होंने बोल दिया जी हमने शहर के शहर बंद कर दिए। और मैं आपको चाइना की एक और बात बता दूं, जो चाइना की पॉलिसी थी, जो श्रीलंका जिसका शिकार बनी कि भाई पैसे उधार पे लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, इकोनॉमी बढ़ाओ। अब चाइना के में भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है। कई लोगों का ये कहना है कि ये फोर्स स्लो डाउन है, मतलब यहाँ कोविड की स्थिति नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती मतलब ना ब्रेक्स लगा दिए, लोग कर दिया। अब मैं कल देख रहा था, ये क्या कहते हैं उसको, पीपीईज में हैशमैट सूट में बंदूक लेके खड़े हैं। मुझे बताइए यहाँ वर्ल्ड ओवर में कहाँ पुलिस वाले हैशमैट सूट लेके बंदूक लेके खड़े हैं? मतलब कभी कह रहे कि हम मिलिट्री डॉक्टरों से टेस्ट करा रहे, क्योंकि हकीकत जिंदगी ये है, क्योंकि जो मेरा हमेशा से, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि जो जितना चाइना का क्यूमुलेटिव डेट इज अ माउंटेन ऑफ डेट, तो उसमें क्या हो रहा फखर भाई, कहीं वहां भी कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं वहां भी कुछ चीजें हिल नहीं रही? उनका गोस्टीज है 3 ट्रिलियन का अपने टेक पे उन्होंने वो क्रैकडाउन किया है, इनके एक्सपोर्ट स्लो हो गए हैं, रेमबी 20 साल से कंट्रोल हुआ है। क्या ये लोगों को कहीं कोविड के बहाने, जिसे कहते हैं ना इकोनॉमी में ब्रेक्स लगाते हो, यू स्लो डाउन द इकोनॉमी? पहले उन्होंने बोला कोल नहीं है, फिर बोला बिजली नहीं है, और सडनली करोड़ों लोगों को कोविड हो गया, घरों में बंद कर दिया। मतलब लॉजिकली इट डजंट ऐड अप, इट डजंट ऐड अप। अच्छा सुमित जी, एक चीज और है, मतलब आपने श्रीलंका की बात की, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ रहा था कि $1 बिलियन गालिबन आप लोगों ने उनको दिए हैं, और वो मजीद का भी शायद कोशिश कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली के साथ कोई उनकी बातचीत हो जाए, और मतलब उनको कुछ पैसे, क्योंकि इस वक्त तो ऐसे क्राइसिस हैं कि सड़कों पे लोग, मैं जब वीडियोस देखता हूं तो यकीनन अफसोस होता है, क्योंकि हमारा इस रीजन का मुल्क है, तो अगर अच्छा होगा तो कम से कम चलो, हमें फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है, ना आपको ना हमें। लेकिन हमारे लिए क्या लेसन है इस चीज में कि श्रीलंका हमारे सामने आया, ठीक है श्रीलंका में पाकिस्तान में फर्क है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी ऐसी पॉलिसी शायद अपनाई जिसकी वजह से आज इस नहज पे पहुंचे।
देखिए पाकिस्तान में भी बहुत पॉलिसीज ऐसी चली अनफॉर्चुनेटली, जिसका अभी भी हम नुकसान भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भुगत रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम मजीद मतलब मेरा ख्याल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए फ़खर भाई, मैं तो आपकी दाद देता हूँ, आप मुश्किल सवाल और डायरेक्ट पूछ लेते हैं। काफ़ी जर्नलिस्ट ये सवाल पूछने से बचते हैं, इधर-उधर निकल लेते हैं। देखिए फ़खर भाई, 2 चीज़, अगर आप श्रीलंका को देखें, हमारा रिलेशन हम्म, श्रीलंका से 2500 साल से है। जब हिंदुस्तान बिल्कुल पाकिस्तान बना भी नहीं था तब से था। बिल्कुल। श्रीलंका पहली एशियन इकोनॉमी थी जिसने अपनी इकोनॉमी को खोला। श्रीलंका पहली इकोनॉमी थी जहाँ पर कैपिटा इनकम हमसे डबल था। वहाँ के जो कुछ पैरामीटर्स थे हमारे केरला से काफ़ी आगे थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि श्रीलंका हमेशा ऐसी थी। बिल्कुल। एक तो मैं हमेशा से, अगर आप मेरा कोई भी डिबेट नेशनल टीवी पे भी देखे, यूट्यूब पे कहीं भी देखे, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जो चाइनीज़ है ना, चाइनीज़ क्या करता है, ये हुक्मरान को करप्ट कर देता है। हम्म, चाइना राजपक्षियों ने चाइना का पैसा लेते रहे एडमिस्ट ऑल द वार्निंग्स, और क्या कहते थे, यार वो ना मुझे 2.5 बिलियन दे रहे, तुम कितना दे रहे हो? पीछे हमने उनको 1.4 बिलियन डॉलर दिए, फिर 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप भी दिया फ़खर भाई। पर अगर आप पैसे, आप अपने फायदे, एक तो आप देश के लिए ले रहे हो, एक है मेरा फायदा और फिर देश, मतलब देश के बहाने में अपना फायदा हम्म, कर लूं। दिक्कत है इंटेंशन ऑफ द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन की इंटेंशन है पैसा लेके देश में लगाना, या अपना जेब भरेगा और देश के बहाने लेगा। श्रीलंका की कहानी यही हुआ, एक दिन वो अचानक कहते जी ऑर्गेनिक खेती, ये फर्टिलाइजर बंद। अब जो उनकी चाय एक्सपोर्ट होती थी वो नहीं हुई, उनका जो चावल होता सेल्फ सफिशिएंट था वो नहीं हुआ, उनका जो रबर एक्सपोर्ट होता था वो नहीं हुआ, फसल ही नहीं हुई। तो जी। ये अगर आप सारी चीजें देखेंगे, मुझे कहीं कभी डर लगता है कि कहीं वो देश को लिटरली चाइना के हवाले तो नहीं करना चाहते। क्योंकि हम्म, चाइना का जो इकोनॉमिक टेररिज्म है, मैं तो इकोनॉमिक टेररिज्म ही बोलूंगा इसको, ओके। इकोनॉमिक टेररिज्म ही ये है। इससे सीखने की बात ये है कि आपको, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, चाइनीज वनीज किस ऑफ डेथ, आप इससे हम्म, दूर हैं। श्रीलंका के पास जापान का भी कर्जा है, पर अगर वो देखे और चाइना का देखे, लगभग लगभग जापान का भी उतना ही कर्जा, पर जापानीज कर्जे का आपने सुना भी नहीं होगा, बिल्कुल आपने नहीं सुना। भी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो टर्म्स, फर्क क्या भाई साहब, फर्क है टर्म्स का। हम्म, 0.1 0.2 या 1% पे होगा, यहाँ 8 10 12%, भगवान बिल्कुल जाने किस पे है। बिल्कुल। और क्या कंडीशन है, क्या अब ऐसा तो नहीं कहीं कंपाउंड इंटरेस्टिंग है, अगर आपने हमें नहीं दिया फिर इस रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट पैसे नहीं देता, चाइना अपने बैंकों से पैसा दिलाता है। अब बैंक हम्म, एक प्राइवेट आइडेंटिटी है, देखिए सब तो जी जिनपिंग कोई सलाम करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर कागजों पे एक प्राइवेट आइडेंटिटी से, आपने एंटिटी से आपने पैसा लिया। अब यार ये तो आपकी और उसकी बात है, मैं क्या कह सकता हूँ, कल को तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, मेरा बैंक मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना भाई, मैं उसको क्या बोलूँ। ओके। जापान का गवर्नमेंट जब पैसा देगा, आप गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते हो, भाई हमारे पास पैसे नहीं, आप बाद में ले, ये ले वो ले। हम्म, बट मुझे जो डर लग रहा है, अब एक और आपको एक आंकड़ा दूंगा बहुत जी जबरदस्त। जी। हमने करीब 500 प्रोजेक्ट फखर भाई एज इंडिया वर्ल्ड ओवर कंप्लीट किए, 500 प्रोजेक्ट, काफी उसमें से अफगानिस्तान में था। आपने एक कंट्री ऐसी नहीं सुनी होगी जिसने बोला वी आर अंडर इंडियाज डेट, कोई कंट्री नहीं। हम्म, हम्म, आज दुनिया में भाई साहब 50 कंट्री आया विच आर इन चाइनीज डेट ट्रैप। चाइना हैज ओनली कंप्लीटेड लेस देन 400 प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड ओवर, लेस देन ओके 400 प्रोजेक्ट, ओके। 50 कंट्रीज आर इन डेट ट्रैप, which is 1/4 of the world's country। वर्ल्ड इकोनॉमी। अभी तक मोजाम्बिक में उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब्जा कर लिया है $200 मिलियन में। ओके। एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक। $200 मिलियन क्या होते हैं? $200 मिलियन में तो जमीन नहीं मिलेगी एयरपोर्ट की, बिल्कुल। उस पे कब्जा एग्जैक्टली। कर लिया उन्होंने। अब श्रीलंका का हमन टोटा पोर्ट ले लिया, जब श्रीलंका में हमन टोटा पोर्ट लिया, वहां पीएलए के बंदे पीएलए की यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे, हमारे नेशनल टी पे डिबेट था, कह रहे भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा ये दिखाने को कर रहे हैं, चाहते तो हम्म, सिविल यूनिफॉर्म पर, वो क्यों यूनिफॉर्म लगा के पीएलए के लोगों को भेज रहे कि ये जमीन हमारी है, ये जगह हमारी है, बिल्कुल। कंट्री मतलब जिसे कि स्टेट विद इन अ स्टेट है उनका। स्टेट ये हमारी है, हमारे फौजी आ रहे वर्दी लगा के काम कर रहे हैं। नहीं तो देखिए सेंसिटिविटीज होती है, आप चाहते तो चुपचाप भी काम कर सकते हैं, पर राइट राइट। यूनिफॉर्म लगा के क्यों भेज रहे? उसी दिन मैंने कहा था, मैं कहा भाई साहब ये 99 साल के लिए पोर्ट लेके रहेंगे, और ये श्रीलंकनों को मैसेज दे रहे कि भाई ये एग्जैक्टली। जमीन हमारी है। तो अब इसमें समझने की बात यह है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन चाइना से पैसा ले रहा है, एक बात बिल्कुल वाज़ेह और जाहिर है फखर भाई, उस पॉलिटिशियन का अपना कुछ लेना देना है। कोई भी केस स्टडी उठा के देख लो, जहां चाइनीज ठीक है। पैसा गया है, वहां का पॉलिटिशियन का घर भी भर गया है। पर कंट्री की वाट लग गई है। दुनिया में पैसा और भी जगहों से मिलता है, और बिल्कुल। यूरोप से मिलता है, वर्ल्ड बैंक से मिलता है, इधर से मिलता है, उधर से मिलता है। बट ये जो चाइना ने एक और पैंतरा चला दुनिया में जबरदस्त,
कि भाई जब इकोनॉमी डाउन हो आप तो खूब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, हमसे उधार लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, काम खुद बढ़ेगा। पर चाइना की इकोनॉमी अगर अगर आप चाइना की 13 ट्रिलियन या 11 ट्रिलियन की इकोनॉमी देखें, श्रीलंका की इकोनॉमी है भाई साहब 80 बिलियन। कहाँ 13 ट्रिलियन या 11 ट्रिलियन, कहाँ 80 बिलियन। श्रीलंका का मैक्सिमम पैसा आता है टूरिज्म से। चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ठीक ठाक है, राइट। और चाइना के पास 50 ट्रिलियन का डेट तो है, वो पैसे तो उनकी टोपी घूम रही, लिटरली अगर उनकी टोपी घूम रही है, आप टोपी कहां से घुमाओगे? आप टोपी चाइना में भी दिक्कत है, गोस्ट्रीज की कितनी स्त्रियां उन्होंने बताई जिनमें कोई नहीं रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हाँ बिल्कुल। अभी उनके पास पैसा है, वो ये खेल खेल रहे और जेल रहे हैं। मतलब आप सुनिएगा वर्ड, खेल रहे हैं और जेल रहे हैं। बट आप अगर छोटी इकोनॉमी ना खेल पाओगे ना ही जेल पाओगे। नहीं, और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं ना, चाइना तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी छोटी इकोनॉमीज तो नहीं अफोर्ड कर सकती ना ये सारी चीजें। ये जो चाइनीज मॉडल है बेसिकली है एंटाइजमेंट, एंट्रैपमेंट और एंड गेम। पहले आपको एंटाइज करेंगे, फिर एंट्रैप करेंगे, फिर एंड गेम। चाइनीज पैसे से बचने की जरूरत है। चाइनीज पैसा इज किस ऑफ डेथ। ये सबको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपके घर में पैसा नहीं, आप बिल्डिंग मत बनाओ, डेवलपमेंट मत करो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पर ये जो बड़ा एयरपोर्ट, बड़ा जहाज के चक्कर में आप चाइना से पैसा लेते हो ना, कल को ऐसी हालत ना रहे दाल और रोटी के वांदे पड़ जाए जो श्रीलंका। ये सोचने की नहीं, बहुत जबरदस्त बात की सुमित जी, बहुत शुक्रिया। और यकीनन यही बात, क्योंकि मैं श्रीलंका के हालात भी देख रहा होता हूँ, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ इस वक्त जो इकोनॉमी है, यानी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी कल भी तकरीबन 1200 से 1500 पॉइंट्स वो नीचे गया। और जो फॉरेन करेंसी स्पेशली डॉलर का रेट जो है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है और वो हम डॉलर्स में करते हैं, तो डॉलर का रेट जो है इंटर बैंक में 185 जो गुज़िश्ता दिन था उसमें वो टच कर चुका है। और ये हिस्ट्री का हाईएस्ट रेट है इंटर बैंक में। ओपन मार्केट इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में डॉलर्स कम है और जब चीजें मंगवाई जाती है तो उसके लिए चाहिए डॉलर्स। तो ये सारे मसले मसाइल हैं, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इस पे जल्दी पे तेल का काम किया है। खैर एनीवे, देखते हैं कि कब पाकिस्तान इस इशू से निकलता है और एक डायरेक्शन पकड़ता है। सुमित जी बहुत शुक्रिया, श्रीलंका के हवाले से भी आपने बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी और पाकिस्तान के हवाले से भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे। बस एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। मैं 2 महीने पहले आपसे डिबेट हो रही थी शायद, मैंने आप तब बोला था, मैंने कहा फखर भाई वहां मेरे कुछ दोस्त है वो स्टेशनरी इंपोर्ट करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला मैं, तो गवर्नमेंट ने बोला स्टेशनरी इंपोर्ट करने के पैसे, आपको याद हो मैंने आपको बोला दवाई इंपोर्ट करने के पैसे नहीं, 2 महीने पहले। बिल्कुल याद है। तो ये एक पक्की खबर है, स्टेशनरी में दवाई इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। आज हमें श्रीलंका से सबक लेना चाहिए। हकीकत जिंदगी को संभलना चाहिए और आगे की कार्रवाई करना चाहिए, बिकॉज श्रीलंका इज अ टेस्ट केस। बहुत सही बात की आपने। आई 100% एग्री विद यू कि हमें सीखना चाहिए उन चीजों से जो हमारे इर्द गिर्द चल रही होती है। और सीखने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिवली सीखना चाहिए हमें उन चीजों से। सुमित जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।